कुंभावासी इनके नौटंकी ड्रामा। हाँ तो भाई इनके है ये प्रचलन ही है, बहुरिया ने भी वही कर दिया कि देखो आज अष्टमी या नवमी जिस दिन भी वो दिखा रही थी मैडम, क्योंकि बोल तो रही थी कल अष्टमी थी, हम अष्टमी की रात में आ गए थे और बहुत सारी बातें, मतलब सफाईनामा प्रस्तुत किया जा रहा था इतना गालियाँ खाने के बाद जनता जनार्दन के द्वारा, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करेगी, टाटा बाय बाय कर देगी, तो सफाई देना तो लाजमी है ना। तो भाई जैसे पहली बेटौनी ने, मतलब पहले नवरात्रा के दिन छोटी बेटौनी ने किया था कि मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और बहुत लेट हो गया, चूँकि मेरे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं बस जाके नहा के सबसे पहले पूजा करूँगी, पोछा लगाने का ही ज़रूरत है, भगवान एडजस्टमेंट कर लेंगे हैं, इतना सफाई चलता है। और वही चीज़ बहुरिया ने बोला कि भाई तलिया किनारे तलवा किनारे बाहर जाना वो बहुत ज़रूरी है, और मैं आज सिर्फ झाड़ू लगा ले रही हूँ, बाकी अभी पूजा पाठ होनी है तो भगवान उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये है कुंभावासी, इनको न शर्म अव जरा सी। तो भैया कुंभावासी को शर्म नहीं आती है, कहते हैं ना कि कुछ लोग जिके आवे शर्म के फूटे करम, लेकिन इतना बेशर्म नहीं ना होना चाहिए। बेशर्मी की चरम सीमा को इन्होंने पार कर दिया है, इन्होंने बेशर्मीपन को हरा दिया है। जी हाँ, बेशरम लोगों से भी कई गुना बेशरम है, मतलब 1-2 लाख बेशरम मिलाए के फिर एक बेशर्मी का कुनबा का एक इंसान बनता है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे बग्गे का वीडियो आ चुका है, आज के दिन सब खत्म हो गया, अब फिर से शांति बनी रहेगी। अरे दैया यू का होई गवा, मतलब ये टाइटल से आप कुछ समझे कि या तो छोटकन्नी के बीच में इनका सबका सब कुछ फिर से सही हो गया होगा जबकि 565 बार ऑलरेडी हो चुका है। वो नक चढ़ी नाक चढ़ावा करती है, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलावा करती है, ये लोग अपनी तरफ से इनपुट लगाते हैं, फिर कुछ आउटपुट निकल के आता है, 2-4 दिन वो आउटपुट रहता है और उसके बाद फिर से नक चढ़ी का किसी न किसी वजह से मुँह सूझ ही जाता है एज यूजल। भाई अब समझ में आता है कि अंकुश अग्निहोत्री के घर में बेचारे वो लोग कितना, मतलब जितने दिन भी रहे होंगे कैसे सरवाइव करे होंगे नक्चढ़ी के साथ। अकेले रह रही है, वही के बाद भी बाकी लोगों के साथ मुंह फुलवर हो रहा है। अपने पर्सनल जो तुम्हारा घर है उसमें रह रही हो, फिर कहाँ इतना ज़्यादा मुंह सूझ जाता है। खैर, कुंभावासियों के भिन्न भिन्न रंग देख कर जनता जनार्दन ने बहुत ही ज़्यादा गरियाया है कि का ज़रूरी था इतना। मान लेते हैं कि तुम अष्टमी की शाम को आए भी गए, रात को आए भी गए, लेकिन का ज़रूरत था इस प्रकार का चीज़ करने का। और बग्गा बग्गी तुम्हारे घर ऊपर नीचे अलग अलग हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले घर में कंजके खिलाई गए, वो कंजके भैया को खिलाना नहीं कहते हैं। गांव देहात में तमाम लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन मैडम जी हलवा पूरी बनाए के, चना बनाए के, एक प्लेट लगाए के दही थी, हमने तो एक ही प्लेट लगाते हुए देखा। इसको कंजके खिलाना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। किसी तरीके से ना बस यहाँ पर तुमने ड्रामे कर दिए। कंजके प्रॉपर घर में एक जो तरीका होता है उस हिसाब से खिलाई जाती हैं, लेकिन नहीं। अब दीदी और बड़कन्नी जीजी छोटकन्नी जीजी तो आ ही चुकी थी ना, जैसा कि हमने देखा था छोटकन्नी के वीडियो में, जानबूझ के वो क्लिप ऐड ऑन करी गई थी क्योंकि लगातार ये गालियों को पचा नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा गालियाँ मिल रही थी। तो बस किसी तरीके से गालियाँ कम पड़े, फॉर्मेलिटी के लिए वो कंजके खिलाई गई थी। और दीदी ने वीडियो में रिप्लाई भी करा कि आपने शायद मेरा पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। दीदी स्किप कर कर तो लोग देख ना पाए पूरा क्या, और आपने जानबूझ के वो लास्ट में ऐड भी किया है कि लोग देखेंगे तो कहेंगे चलो कम से कम कंजके तो खिलाई, है ना। तो वो जानबूझ के, अब वैसे तो तुम्हारा सबका घर अलग अलग है ना, तो कंजके एक कैसे, वैसे तो कंजक माना नहीं जाएगा भाई, जिसके यहाँ नहीं ना मिलता है तो चलो कहते हैं कि बनाए के कन्या को खिला दो। पर तुम गांव देहात में रह रही हो, शहरों में भी लोग मिल जाते हैं और आते हैं घर, हम करे घर में बुला के तुम खिलाती, भले तुम्हारे 2 कन्या ही आती, वो पूरे तौर तरीके से खिलाती नहीं यार, कौन खिलाएगा, जल्दी जल्दी बनाओ, वही हम ठूस लेंगे, वही पहले ठूसा देंगे, वैसे अपने ठूसने के लिए बनाया गया था, 2-4 पूड़ी अलग बना लो, थोड़ा सा हलवा ज़्यादा बना लो, उधर खिलाओ। तो यूँ सीन चल रहा था दर्शकों, समझ में सबको आ रहा है। और अब शांति बनी रहेगी तो का वह नक चढ़ी चली गए का झूठी अंका के साथ, तो शांति बनी रहेगी है ए भगवान, इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा हुए हैं विगत दिनों में। मम्मी जी ने कहा तुम लोग सोते रहो नवमी के दिन और हम ना काम कर लेंगे, क्योंकि तुम लोग बस से आए हो, धक्का खाए खाए के आए हो।
बग्गा अगर इतने जाना ज़रूरी था तो तुम लोग इतना कम तो नहीं ना कमाते हो कि एक पब्लिक अपना जो भी ट्रांसपोर्ट को छोड़ के सब लोग एक बढ़िया सी गाड़ी में, और जो पहले ये डिसाइड हुआ था कि सब लोग 7 सीटर में जाएंगे, फिर काहे बाद में वो कैंसिल हो गया। अच्छा, ड्राइवर भैया कहीं पैसा ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन जब 7 सीटर या 8 सीटर जो भी ये बता रहे थे बुक अगर करी गई थी, है ना, तो गाड़ी तो तुम ही चलाते, है ना। और नोना जीजा तो साथ में थे ही, क्योंकि किसी ने देख लिया था नोना जीजा को टोपी में पीछे, जब हमारी जीजी झुमका खरीद रही थी। तो दो दो प्रो ड्राइवर, उसके बाद भी ऐसी समस्या आई। ज़रूर पैसे का कुछ रहा होगा सीन, तभी बोला होगा कि भाई मैं तो इतना पैसा नहीं दूंगा, इससे अच्छा मैं 250-300 रुपया में शिमला में लूँगा ऐसी ऐसी। उधर से भी कह रहा था कि अगर आप वो कराते हैं, जब वो वापसी कर रहा था तो उसमें था रिजर्वेशन पे आपको 350 या 450 ऐसा कुछ देना पड़ेगा। कह रहा है लेकिन हमको तो मज़े लेने, इसलिए हम भैया नॉर्मल वाली टिकट लिए हैं। इतना इतना ज़्यादा चालाक चंट बग्गा, इतना कंजूस, मतलब यार इसको कंजूस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लुसुड़। इतना कंजूसी कौन करता। देखो तुम्हारे पास ना हो तो समझ में आता है, और मैं नहीं कह रही कि दोनों हाथों से तुम मुड़ाओ, मतलब यार जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे तो तुम खर्च करो, लेकिन इस कंजूस इंसान का वहाँ पर भी खर्च नहीं होता है जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही लीचड़ इंसान है, तो बहुत ही ज़्यादा लीचड़ है, हम मानते हैं। अब भाई ये 7 सीटर में नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, तो सब अलग अलग गए, होटल भी अलग अलग बुक हुए, वो तो सबको पता ही चल गया। लेकिन लोगों ने समझ लिया भाई बग्गी को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। अब फिर से आज गालियाँ पड़ेंगी, हालांकि अभी 1 ही घंटा हुआ है, शुरू हो गया। वो गालियाँ बग्गा जानबूझ के रख भी रहा है, क्यों? क्योंकि उसका ये है टारगेट कि हमारे वीडियोस ज़्यादा रीच मिलनी चाहिए। अगर मेरी बीवी को गाली मिलती तो इट्स ओके, हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको कुछ तारीफ़ करने वाले मिलेंगे, कुछ आपको जो आपकी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे वो नोट कराएंगे आपको। हर तरह की सोच होती है, सिर्फ आपके हिसाब से कोई नहीं सोच सकता और आपकी चाटुकारिता नहीं कर सकता, है ना। तो यही सारी चीज़ें होनी ही थी, लेकिन सिर्फ बग्गी को ही काहे गालियाँ पड़ रही हैं? पढ़नी तो सबको चाहिए, तो पढ़ सबको रही हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ बग्गी वाले रखे जा रहे हैं। और ये महाराज जी अपने वाले बहनों वाले बिल्कुल भी नहीं रहने देते, क्योंकि ऑफकोर्स बहनें ऐसे मुंह नोच लेंगी, तो भाई बहनों वाले कमेंट्स कैसे रखे जाएंगे? तो किसके रखे जाएंगे? जब वन ओनली जो आई हैं हमारी नई एंट्री भाभी जी। अब भाभी जी भी ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा घूमने में मज़ा आता है, ऐसे अंट पंट झाड़ू मारी हैं। उसके बाद हम लोग काम से जा रहे हैं बाहर, कुछ गेहूँ वहूँ लेने गई थी या फिर कहा वो उठा उठा के दोनों भर रहे थे बोरे में, वो क्या सीन था? या फिर झूठी अंका लाद के ले जाएंगे? यार फ्लाइट पे इतना कैसे ले जाएंगी? तो इन्हीं का ही रहा होगा, किसी से कुछ खरीदा वरीदा रहा होगा। लेकिन झाड़ू लगाने में इतना स्पीड मारी है लौंडिया यू, और भाई वो भागे में ही, हम वहाँ ब्रिज पे थोड़ा न रुकती हूँ, काम करके चले तो ऐसे कैसे भाई साहब, वहाँ पे वीडियो बनानी वह बहुत ज़रूरी है। बता रहा था हम लोगों ने जो अष्टमी के दिन घूमने वाली वीडियो डाली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पुरानी वीडियोस थी, तो हम करंट वाली वीडियो नहीं डाल पाए। और ये वीडियो भी आप जब देख रहे होंगे तो तीसरे चौथे दिन देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत है, नया नया स्टॉक हम लेके आए हैं। अब वहाँ हम एडिट वेडिट कर नहीं पाए, क्योंकि ऑफकोर्स हम घूम रहे थे, एंजॉय करते रहे। चल झूठे, घूम नहीं रहे थे, बैकअप बनाए रहे थे कि 5-6 दिन का हो जाए। 550 रुपया जो लगे हैं उससे कम से कम हम 5550 रुपया कमाए लें, हैं, यही सोच के। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ट्रैवलिंग में यार जाता है इंसान तो यादों के तौर पे आप ब्लॉगिंग भी करो, सब कुछ करो, वो भी ज़रूरी होता है। और ये आज तो अच्छा हो गया है कि भाई आपके पास कोई बैकअप नहीं, यूट्यूब पे रहेगा, जब चाहे तब देख लो, है ना। लेकिन झूठ काहे बोलते हो? ये डेली यूट्यूबर हो तो ब्लॉग बना रहे हो, वहाँ तुम बोल सकते थे ना कि हमने सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लें ताकि बाद में डालते रहेंगे। आप एक कम्युनिटी तो डाल सकते थे, जो पूजा हुई कंजक पूजा वो तो पोस्ट कर सकते थे। तमाम इन्फ्लुएंसर करते हैं कि नहीं? अच्छा, आप उनसे भाई प्रो लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं, ये सब नीतू बिष्ट वगैरह, शिल्पा शेट्टी वगैरह, है ना, भारती वगैरह, है ना, ये सब सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन आपसे छोटे सेलिब्रिटीज़ हैं। इन लोगों ने जो पूजा पाठ किया है, कैसे किया, कितने अच्छे तरीके से विधिवत, उन्होंने फिल्मांकन भी किया है। और नीतू बिष्ट का अगर आपने देखा हो रील, एक देखिएगा, भाई साहब बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया है, उनको ड्रेसेस भी दी हैं, उनके लिए कॉपी किताबें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और ये बस पूरी हलवा पकड़ा देते हैं।
कभी कुछ अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो अगर दोगे तो ईश्वर और तुम्हारा तरक्की करेगा और बढ़ाएगा। लेकिन नहीं, ये तो बस कैसो करके किचड़ी किचड़ी करके मतलब भाई इतना चीकड़गिरी करते हैं, एकदम चिकटाई पे आ जाते हैं कि बस एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी 50-50 पैसा जो कि अब चलते नहीं है, नहीं तो वो भी ये बचाते हैं। समझ रहे हैं ना जी। ऐसे हैं हमारे कुनबावासी। खैर वहाँ पर सांप देखे जा रहे थे कि कौन सा सांप है, इसमें जहर नहीं होता है। और जहर तो भाई कुछ लोगों इंसानों में बहुत भरा पड़ा है, दिख रहा है, एकदम से निकल निकल के आ रहा है। दर्शकों आपको क्या लग रहा है कि ये जो टाइटल डाला है बग्गा ने, बग्गी ने, और हाँ वो जो फूल आजकल बग्गा लगाता है, आए है यहाँ पे फूलमती के एक फूल लगाए देता है। उस टाइम दीदी भी थी, दीदी का भी एकदम हल्की सी झलकी दिखाई गई है झूठी अंका की, उन्होंने भी यहाँ पर एक फूल लगाया है। नोना जीजा ने लगाया होगा कि है, हमारे नोना जीजा का तो कोई भाई कहीं पर कुछ ना कोई अकाउंट है, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, यूट्यूब पर तो भाई दूर की बात है। तो नोना जीजा का हम आशिकी कहाँ देखें, हमारी जिज्जी का जो लव लाइफ है वो कहाँ पर देखें। अब इन्फ्लुएंसर है, हर चीज़ दिखाएंगे तो यो भी दिखाएंगे ना, है ना। लेकिन अब नोना जिज्जा के प्रति, दीदी के प्रति, नोना जिज्जा एक दूसरे के प्रति क्या भावना रखते हैं वो हमें कभी देखने को मिलती नहीं है। वैसे दीदी की कौन सी व्यक्त होती है, बस वो फालतू की नौटंकी ड्रामे बोला करती हैं, फीलिंग कभी वो शेयर नहीं करती हैं नोना जिज्जा के प्रति। तो भाई इन सबको बस उन्हीं भावनाओं की कदर नहीं, इनको सिर्फ डॉलर की कम कदर है। डॉलर बनते रहें, भावनाएं क्या जी आती जाती रहेंगी। नौटंकी ड्रामा होते हैं। कुछ स्पेशल पीनट्स मंगाई गई थी कि सबके लिए भाई रोस्ट रोस्ट खाते हैं रोस्ट करके, तो लेकिन बग्गे को ज़्यादा बकवास करने की वजह से पीनट से उसका पत्ता कट गया। ऑफ कोर्स मिलेगा। वहाँ से आने के बाद भाई जो काम धाम होते हैं, हाँ बग्गी कपड़े झाड़ के फैला रही थी तो अपनी बातें थोड़ा झाड़ रही थी कि पता नहीं लोग मुझे क्यों बोलते हैं कि ये घूमती ही रहती है, घूमती रहती है, और मैं अकेले तो घूम नहीं रही थी, सबके साथ घूम रही थी। और एक टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा जब मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकलूँगी तो तुम लोग कहोगे प्लीज़ जाओ, भगवान के लिए जाओ, थोड़ा घूम के आओ। अब ये उस टाइम की बात करें जब घर में नन्ना मुन्ना आएगा। तो देखो बहन जी, तुमको कोई नहीं मना कर रहा। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया था कि कुछ तो ब्लॉगर, डेली ब्लॉगर जो होते हैं वो ब्लॉगिंग ही करते हैं ना, ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवल कर कर के वो वीडियो बनाते हैं। तो भाई बिल्कुल सही आपने कहा, तमाम ट्रैवलर हैं, लेकिन वो भी ना अपना जो घर परिवार में मतलब उनके ब्लॉग जो आते हैं वो इसी के आते हैं, घूमने के रिगार्डिंग। लेकिन भाई जब कोई तीज त्यौहार होता है तो उसके 1-2 दिन पहले वो नहीं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर भागते भागते अष्टमी की रात में आते हैं, अगर आए हो तो। बाकी तुम्हें लोग जानो किस दिन आए हो किस दिन नहीं आए हो। तो ये चीज़ है, इसलिए तुम्हें बोलते हैं। बाकी अगर आप सोचो कि नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे, मैं हूँ, मैं रिएक्शन बनाती हूँ, तुम्हारे भक्त लोग आएंगे कितना करी आते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आप इतना गूदा नहीं रखते हो सुनने का तो भैया आपको सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। हर बात आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट काहे कर रही है, मतलब भाई अगर इम्पैक्ट कर रही तो आप समझ जाइए कि भाई सोशल मीडिया के लिए आप नहीं बने, कुछ और काम धाम कर लीजिए। तभी से आपकी ऑडियंस कहती है कि बिटिया थोड़ा पढ़ लिख लियो, सोशल मीडिया तो बादों में रहेगी, पढ़ लिख लियो, थोड़ा नौकरी कुछ कर लियो, कहा कि तुम सुन ना पाओगे। अब तुम्हारे हिसाब का तो लोग कमेंट करेंगे नहीं, जो लोग देखते हैं उनसे आप डॉलर बनाते हो तो जाहिर सी बात वो अपने मन की बात बोलेंगे। अगर तुम सोचो कि सिर्फ तुम्हारे हिसाब से बोले तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर, पहले तुम्हारे अंदर क्षमता थी लेकिन धीरे धीरे वो क्षमता जाते हुए दिख रही है, और तुम भी दीदियों जैसी रिएक्टर बन रही हो कि हर चीज़ में इनके हिसाब से इनकी तारीफ़ें करते रहो। ऐसा नहीं होता है जी। आपको समझना पड़ेगा कि 2 तरह के लोग, 3 तरह के लोग ही, और न जाने कितने तरह के लोग आपको देखेंगे। जो एक आपके ऊपर बिल्कुल लट्टू होंगे, चाहे आप गलत चीज़ करो तो भी वाहवाही करेंगे। एक होंगे जो आपको, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे ठीक है इट्स ओके, जो मनाएगा लिख देंगे, कभी कुछ कभी कुछ। एक होंगे जो तुम्हारी चीज़ों में उनको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी क्योंकि तुम वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। नहीं समझ सकते हो तो भैया अब ऐसे तुम बोलते रहो, धीरे धीरे कन्नी काट लेंगे लोग तुमसे। जो इतना व्यूज़ आता है, तुम्हारा पति व्यूज़ के लिए कितने मेहनत करता है, साम दाम दंड भेद अपनाता है, ऐसे टाइटल रखता है, कई बार नक्चड़ी नाक भी बुला लेती है, उसके बावजूद तुम नहीं समझ रही हो। तो इस चीज़ को समझो
अब भाई तरोई बनाई जा रही थी, मम्मी जी ने तरोई तो बनाई थी लेकिन तरोई किसी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए बग्गे ने डिसाइड किया कि अब तरोई मेरी बीवी बनाएगी। हालांकि बोल रहा था कि तरोई कच्ची कच्ची लगती है लेकिन उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो 2 लोगों के लिए हम कैसे भी करके यहाँ तरोई ढूंढ लेंगे। अरे 2 लोग कौन, नोना जादू टोना। वैसे जनता पूछ रही थी नोना जिज्जा अपने मायके गए कि नहीं। अरे नोना जिज्जा ससुरारी में ही रहेंगे का, मम्मी का घर जमाई। अब का ही बोले भाई। तनिक से अपने घर वालों को भी दर्शन दे दीजिए। गिला शिकवा तो ठीक है अपनी जगह, पर भाई थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। भाई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और आप अपनी मम्मी का, भाई आपकी बीवी अब जिक्र नहीं करती, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो कहानी गड़बड़ है, जनता जान रही है। वैसा उसके बाद बग्गा काफ़ी देर किचन में नज़र आया। फिर बग्गी को ताई जी प्रसाद देने आई थी, कंजके खिलाने वाले। इनके तो बस एक कटोरिया बना था जो कि बाहर एक भटिया को पकड़ा दी गया, हो गई कंजके। नेक्स्ट प्रोग्राम है भिंडी बनाने का और लोग तो बन ही रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों, हाँ अब हो सकता है कि हमारी दीदी उस वाले घर में भी जाए, चंडीगढ़ वाले घर में, या फिर ऑफ कैमरा वो लोग जा भी चुके हों। क्योंकि अब आज इतना 3-4 दिन हो गया इनको आए हुए। उस घर के बारे में भी तो रिपेयर वगैरह कराना है, कहाँ कहाँ टूटा फूटा है काम कराना है ना। तो वो सारी चीज़ें अब होनी है। बाहर बोल रही थी कि दीदी कहीं बाहर गई थी, तो मैंने फिर कंजके का प्रसाद ले लिया। ताई जी बैठी थी, बातचीत किया। ये लोग रावण भी देखने गए थे, ये वही वाली जगह गए थे, लेकिन वहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री जहाँ गए थे वहाँ 3 रावण के पुतले थे, मतलब उनका पूरा खानदान था। लेकिन आप का ही बता सकते हैं कि वो जगह थी, जैसा कि हम देखे वहाँ 2 जल रहे थे। मैं भी दूसरी जगह चले गए हूँ, और सिट को ले गए थे कि नहीं पता नहीं जी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जनता ने दुपट्टा को समझाया भी है, उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा।